हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सबसे पहले जानते हैं कि सेल के बाहर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है और सेल के अंदर करंट कैसे प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए यह हमारा एक क्या है, सेल है। सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड और क्या होता है, कैथोड होता है। इसमें क्या होता है, जब सेल को जब किसी बाह्य परिपथ से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि सेल से विद्युत धारा क्या होता है, धन ध्रुव से या धन सिरे से क्या होता है, ऋण सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये बाह्य भाग में होता है ना। जब किसी बाह्य परिपथ से जब जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा जो करंट होता है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। लेकिन सेल के अंदर जो होती है विद्युत धारा वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। माने कैथोड से एनोड की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये बीच में जो होता है वो क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। तो ये जो होता है, जब सेल के अंदर विद्युत धारा जब कैथोड से एनोड की ओर जाती है तो ये धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावट डालती है। तो इससे क्या होता है, सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो चलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानते हैं कि जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो रही है। जैसे ये सेल है, इसमें से हम विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, तो बाह्य भाग में तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के अंदर जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है उससे विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाल देता है, रुकावट डाल देता है। इसलिए उसे सेल का क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या से प्रदर्शित किया जाता है, आर से, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध का क्या है, डिफिनेशन है। क्या है, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो धारा के मार्ग में क्या डालती है, रुकावट डालती है। तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है, ओम। आइए सूत्र की इसकी स्थापना करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को प्रूव करते हैं। यहाँ एक देखिए सर्किट तैयार किया गया है। इस परिपथ में देखिए एक सेल लगाया गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या लिया गया है, आर। सेल के अंदर का प्रतिरोध क्या लिया गया है, स्मॉल आर लिया गया है। ई यहाँ क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल होता क्या है, तो एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना क्या करना पड़े, कार्य करना पड़े, उसे उस सेल का क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आर जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ई जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, आर जो है वो बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है इसलिए बाह्य प्रतिरोध है, भी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, धारा है, विद्युत धारा, करंट है हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मान लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल हमारा क्या है, ई है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर। या सेल क्या करता है, जो बाह्य प्रतिरोध है कौन, आर, उसमें भी विभवांतर पर आई विद्युत धारा को क्या करती है, प्रवाहित करती है। तो ये लिखे, माना कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। यह बाह्य प्रतिरोध आर में, ये जो बाह्य प्रतिरोध आर है इसमें भी विभवांतर पर आई विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाहित करती है। तब इस समय ओम से लॉ लगाया जाता है। ओम का नियम क्या होता है, V = RI। इससे धारा का मान निकाल लेते हैं, करंट का। आई का मान निकालने के लिए आर को क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इनटू में ट्रांसफर कर दिए तो डिवाइड में आ गया। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट I = V क्या हो गया, R। यदि हम पूरे विद्युत परिपथ में ध्यान दें तो टोटल जो है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, टोटल जो है हमारा क्या है, ई है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, ई। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस परिपथ में, तो टोटल रेजिस्टेंस एक बाह्य रेजिस्टेंस है और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान यदि I मान ले तो ओम्स लॉ के अनुसार I = कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल क्या होता है, प्रतिरोध होता है। कुल विद्युत वाहक बल हमारा कितना है, E, और कुल रेजिस्टेंस के टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R प्लस स्मॉल आर।
इक्वेशन क्या दे दिए, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर दिए, दोनों का एक पक्ष देखिए इक्वल है, तो सेकेंड पक्ष को भी क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। वी अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वी का कैपिटल आर में किए तो वी आर, प्लस वी का स्मॉल आर में करेंगे तो वी इंटू स्मॉल आर, ई का आर में करेंगे तो ई इंटू आर। कैपिटल आर देखिए दो जगह है, तो बाय इसको क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, प्लस में इधर आ गया माइनस में। हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो v को भी क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, इनटू में था डिवाइड में आ गया। पहला पद के लिए भी v है, दूसरा पद के लिए भी क्या है, v है, तो अलग अलग कर दिए, तो v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, r इज इक्वल टू ई आर अपॉन v माइनस क्या है r, दोनों में r कैपिटल R मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद क्या बचा, e अपॉन v माइनस क्या है 1 बचा। यही सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, इसके आगे भी सॉल्व होता है। इक्वेशन देखिए सेकंड से, इक्वेशन सेकंड को लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, आई का कैपिटल आर में तो आर आई हो गया, आई का आर में स्मॉल आर में करेंगे तो आई आर, और ई का एक में करेंगे तो ई। आर आई जो है ओम के नियम के अनुसार उसका मान कितने के बराबर होता है, v के बराबर होता है, इसलिए E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक, ये सब न्यूमेरिकल में ये सब फार्मूला क्या होगा, यूज होगा। यदि हम सेल से धारा नहीं लेते हैं, यदि हम सेल से धारा नहीं लेते हैं, तब उस समय धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई का मान हम इक्वेशन किस में रख दिए, थर्ड में रख दिए, तो आई की जगह क्या रख दिए, 0। 0 और आर का मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0। 0 में भी ऐड कर देंगे तो भी। तो ये सब जो इक्वेशन बना है, ये सभी एक क्या, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ई अपॉन वी माइनस 1, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू क्या है, वी। ये सब आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा, जरूरत पड़ेगा फार्मूला को, इस फार्मूला पर विशेष क्या रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, सबसे पहला कारक क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है, दूरी है। तो दोनों इलेक्ट्रोड आपको देख लीजिए, दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, एक धनात्मक है एनोड और एक क्या है, ऋणात्मक है, क्या चीज, कैथोड। यदि हम इसकी बीच की दूरी को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब विद्युत अपघट्ट बढ़ जाएगा तो जब करंट जो होगा कैथोड से एनोड की ओर आएगा तो विद्युत धारा के मार्ग में अधिक क्या डालेगा, वो रुकावट डालेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की अगर दूरी को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो बढ़ाने से क्या होता है, विद्युत अपघट्ट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड क्या है, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्या चीज, क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रोड जो है इस विद्युत अपघट्ट में क्या है, डूबा हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें, दोनों इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को क्या कर दे, बढ़ा देते हैं, तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, गुजरती है, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानी इसके क्षेत्रफल को, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जब बढ़ा देंगे तो विद्युत अपघट्ट से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गुजरेगा, उसकी संख्या फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्ट की क्या चीज, सांद्रता पर। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग का प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आपका लिखा क्या है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, सांद्रता मतलब उसकी मात्रा। तो जब हम मात्रा को बढ़ा देंगे, विद्युत अपघट्ट की मात्रा को, सांद्रता को क्या कर देंगे, जब हम बढ़ा देंगे तो विद्युत अपघट्ट में जो धारा के मार्ग में जो अणु क्या कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चौथा क्या है, ताप पर। चौथा क्या है हमारा, ताप। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि
जैसे हमारा ये क्या है, सेल है, तो जब इसमें ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट की जो श्यानता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ताप बढ़ाने से, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा क्या है, विद्युत अपघट है, इसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो इसमें आयनों की गतिशीलता, इसमें जो आयन क्या होती है, जो आपका चल रहा है उसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। और आयनों की जब गतिशीलता बढ़ जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ये चार उसके क्या है, कारक है। क्या क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, तो बताएं कि दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी को यदि बढ़ा देंगे तो विद्युत अपघट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, विद्युत अपघट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, अगर हम इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो विद्युत अपघट में जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, जो विद्युत अपघट से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, आ रही है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड जो गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या जब बढ़ जाएगी तब वहां सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा क्या है, विद्युत अपघट की सांद्रता, सांद्रता को यदि हम बढ़ा देते हैं, मात्रा को इसकी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि मात्रा बढ़ाने से, मात्रा को क्या कर दिया जाता है, जब बढ़ा देते हैं तो धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले जो अणुओं की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अणुओं की संख्या जब बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट है क्या, ताप पर है। लास्ट क्या होता है, ताप। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट की जो श्यानता होती है वो कम हो जाती है। और जब श्यानता कम हो जाती है तो आयनों की जो गतिशीलता, आयन जो गति करते हैं उसकी गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए केयरफुली वॉच करें, समझें और इसे कॉपी में क्या करें, नोट करें। थैंक्स।